हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हों या फिर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं तो उनकी वजह से हम पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी वजह से अगर हमें किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू निकालना है और ये हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और इस तरीके से हैं कि इस पर चार्ज Q1 है तो इसकी P1 पॉइंट P से सेपरेशन R1 है, ये हमारा Q2 है, सेपरेशन R2 हो गई। तो ऐसे ये हम मान लेते हैं Qn है और सेपरेशन इसकी Rn है। इसे निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहली बात तो ये सोचते हैं कि निकालने का मेथड क्या हो। तो निकालने के लिए सबसे पहले सिंपल वही है कि एक चार्ज की वजह से निकालो, दूसरी वजह से निकालो, ऐसे एन की वजह से निकालो और लास्ट में सबको हम ऐड कर देंगे। और एक चीज जो मैंने आपको बताई थी मेन यूजफुल है जो यहाँ पर, वो ये है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो मतलब इसका मतलब सीधा हमें सिंपली ऐड करना है, डायरेक्शन हमें यूज नहीं करनी है। और जो डायरेक्शन नहीं होती है तो हमें उनके बीच में एंगल कितना होगा उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम निकालते हैं कि अगर हम 1 की वजह से निकालें तो हो जाएगा कि Q1 अपॉन में R1, 2 की वजह से निकालें तो हो जाएगा कि Q2 अपॉन में R2 और ऐसे ही अगर n की वजह से निकालें तो हो जाएगा कि Qn अपॉन में Rn। और जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के लिए हम कर देते हैं सभी को ऐड, और जब हम सभी को ऐड करेंगे तो k Q1 अपॉन में R1 k Q2 अपॉन में R2 प्लस के Q एंड अपॉन में Rn। अब अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा का यूज करके तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। की वैल्यू 1/4πε0 होती है तो क्यू आई अपॉन में आर आई, और आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और खत्म हो जाएगी n पर। n हमारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जो हमारा ये फॉर्मूला आया है लास्ट में, यही हमारा पोटेंशियल होता है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। और बेसिकली आप लोगों को याद यही रखना है कि आपको को वहाँ जो पॉइंट दे रखा है उससे और जो हमारे चार्ज है उसके बीच की सेपरेशन निकालनी है। अगर ये हमारा 2D में दे रखा है तो आपको सिंपल P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होगा, R के पता होगा, तो सिंपली उस सेपरेशन निकाल सकते हैं। और 2 पॉइंट जैसे कि हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट हमारे पास है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा x2, y2। अगर इनके बीच में हम सेपरेशन निकालें तो सेपरेशन बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं और वो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि एक में से दूसरे को घटाना है तो इसको मैं पे यहाँ पे भी y1 माइनस y2 लिख देता हूँ। हालांकि उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, वैल्यू सेम आएगी। तो जो हम यहाँ पे डिस्टेंस में जो वैल्यू निकालेंगे इसके फाइनल वैल्यू वो हमारी पॉजिटिव हमें यूज करनी है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू निकल के बाहर आती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें यूज पॉजिटिव करनी है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। तो इसके साथ हमारा ग्रुप ऑफ चार्जेज की वजह से पोटेंशियल निकालने का जो तरीका है वो हमारा खत्म होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है कि मान लो कि ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग दी गई है और रिंग इस तरीके से दी गई है कि जो इस पर टोटल चार्ज है वो हमारा मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है और उस पर जो टोटल चार्ज है वो हमारा Q है। ये हमारा पॉइंट है P। इस पॉइंट की जो यहाँ सेंटर पर है, तो सेंटर पर जो हमारा ये दे रखा है पॉइंट P और इसकी रेडियस हमारी R है। तो हमें सेंटर पे इसकी वजह से पोटेंशियल हमें बताना है कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को मतलब क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा मतलब कितना बड़ा है और कितना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हमें अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो उसमें हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, वो ये है कि स्केलर है हमारा पोटेंशियल। तो इसकी वजह से जो अगर हम स्मॉल एलिमेंट मान लें, कोई मान लो कि हमारे पास ये एक स्मॉल एलिमेंट है और इस पर चार्ज हमारा dq है
इसकी जो यहाँ से सेपरेशन होगी वो हमारी आर ही हो जाएगी, क्योंकि रेडियस हमारी कहीं भी चेंज नहीं होने वाली है। तो जो डी वी की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी के डी क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे अगर हम हर एक के लिए भी करें स्मॉल स्मॉल एलिमेंट जो भी हमारे जितने हम बनाना चाहें, जैसे इनफाइनाइट बनेंगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, तो जो हमारा ये रेडियस है, रेडियस सभी के लिए सेम रहेगी। तो अभी हमें करना क्या है, सीधे सिंपली से इंटीग्रेट कर दो, तो v बराबर हो जाएगा के अपॉन में आर, इंटीग्रेट कर दो डी क्यू को, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं के अपॉन आर, और क्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगी क्यू, तो ये के क्यू अपॉन में आर। ये हो गया सिंपल इंटीग्रेशन वाला मेथड। बात अगर करें हम कि अगर हम पोटेंशियल सरफेस की वजह से निकालना, सॉरी, अगर हम पोटेंशियल को स्केलर मान के जैसे हमने सिंपल किया है, तो उसी तरीके से अगर हम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा ये पॉइंट है सेंटर, इसकी हर एक पॉइंट जो भी स्मॉल एलिमेंट होगा उससे जो हमारी सेपरेशन है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी ये हमारे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट हैं इन सभी का चार्ज हम ऐड करते हैं, और चार्ज ऐड करने पे कितना आएगा, क्यू। तो हम सीधे सिंपली लिख सकते हैं, चार्ज पता हमें टोटल क्यू है, उनके बीच की सेपरेशन हमें पता है सेंटर के और चार्ज के बीच की हमारी आर है, तो हम डायरेक्टली हम यूज इसे लिख सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। जो हमारा कंसेप्ट है कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए मैंने कहा था जो स्केलर क्वांटिटी है अगर ये बता दिया गया है तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। जेईई मेंस या आईआईटी एडवांस लेवल में अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसी तरीके से पूछे जाते हैं कि यहाँ पे एक हमारी रिंग दी गई है, तो रिंग को मैं थोड़ा सही बना देता हूँ। ये रिंग है फॉर एग्जांपल मान लो, और इसके एक्सिस पर ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, रेडियस हो गई आर, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो जो हमें इस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से और जो हमारी सेपरेशन है ये निकालनी है, ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और जितनी भी इस पे चार्ज हमारे जो हम स्मॉल एलिमेंट रहेंगे सभी की सेपरेशन हमें पता है कि सेम रहेगी। छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहाँ पे मान लें तो वही स्मॉल एलिमेंट हमें सब जगह ऐड करना है, उस पर टोटल चार्ज आएगा क्यू। सेपरेशन हमारी है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ में के हमें यूज करना है, ये हमारी टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो इससे मैं हम पहले जैसा कि हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है हमारा के क्यू अपॉन में आर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें सेपरेशन निकालनी है वो 1 अपॉन आर निकालनी है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं पहले वैल्यू निकाल लूँ और फिर उसे इजीली यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पे पॉइंट कोई सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ से एक आर सेपरेशन पे एक पॉइंट है P, और जो ये एंगल बना रहा है डायपोल के साथ वो हमारा थीटा हो गया। और ये हम अब हमें करना क्या है कि हमें सीधे सिंपली माइनस क्यू से इसकी सेपरेशन निकालनी है, क्यू से सेपरेशन निकालनी है, उसमें उसकी वैल्यू निकाल के फिर बाद में पोटेंशियल को हमें ऐड कर देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो सेपरेशन है ये हमारी R1 है, और जो ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ से इसकी सेपरेशन है वो R2 है। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे करना है पोटेंशियल पहले मैं माइनस क्यू की वजह से निकालूँ तो हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में R1, और प्लस क्यू की वजह से निकालूंगा तो हो जाएगा के क्यू अपॉन में R2। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ के क्यू ब्रैकेट में R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो ये इजी हो गया। अब हमें करना क्या है कि R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें सिंपली R पता है, थीटा पता है, और जो हमारे डाइपोल है, डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है वो हमारी 2a होती है। तो इसकी जो मतलब सेंटर से एक तरफ जो डिस्टेंस होगी वो हमारी a हो जाएगी। तो हमें ये वैल्यू पता है तो उसे हमें यूज करना है। ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये a है, अल्फा नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, तो मैं इसको नेक्स्ट अगर आपको लेके चलता हूँ तो आप देख, जो हमारा फिगर बना था मैं उसको एक साइड पे फिगर को बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारी R थी, ये हमारी R2 थी, और जो ये वैल्यू थी ये A थी, और ये एंगल थीटा था। मैं सीधे सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ R1 अपॉन R2 की वैल्यू, तो उसी को हम फर्दर यूज कर सकते हैं। करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा कि cos थीटा की वैल्यू होती है
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AR। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। कोसाइन अगर फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और यहीं पे अगर हमें इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ से इसे लिख सकता हूँ, R2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। तो इतना मुझे पता चल गया। और मैं R2 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी अंडर रूट, या फिर मैं सिंपली यहीं पे इसका स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो जो वैल्यू मैंने निकाली थी वहीं पे अगर उसका स्क्वायर रूट कर दूँ, मतलब R2 की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी फिर हमारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मैं यहाँ से r की वैल्यू अगर बाहर निकाल दूँ तो ये ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हमारे पास बचेगा 1 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2 ए अपॉन आर विद इन कॉस थीटा। अब मैं इसको अगर फर्दर अगर लिखना चाहूँ तो ये बात हम एज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे जो हमारी r है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, तो जो हमारी R2 की वैल्यू है वो हो जाएगी r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा, और 1 अपॉन R2 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगी 1 अपॉन में r ब्रैकेट 1 माइनस 2a ओवर r cos थीटा टू द पावर माइनस 1/2। और मैं अगर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 ओवर R2 इज इक्वल टू 1 ओवर r 1 प्लस ए ओवर आर cos थीटा। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर माइनस n है तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। और बाकी जो हायर टर्म होंगी इसमें मतलब स्क्वायर वाली ए स्क्वायर वाली होगी तो इसका मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर और उसमें आर स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, तो उसे हमने नेगलेक्ट कर दिया है। तो ये 1 अपॉन R2 की वैल्यू हो गई, और 1 अपॉन में R1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगी 1 माइनस ए ओवर आर cos थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जो हमारा एंगल है दूसरी तरफ जो हमारे इधर बनेगा एंगल इधर की तरफ ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू में पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cos थीटा। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू, और ये हो जाएगा 1 ओवर आर 1 प्लस ए अपॉन आर cos थीटा माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस ए अपॉन आर cos थीटा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है के क्यू। हम इसे अंदर की तरफ ले जाएं मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा बचेगा, ऊपर नीचे सिंपली r बचा रह जाएगा, बाकी और सब कैंसिल हो जाएगा। इजीली आप इसे देख सकते हैं। और के क्यू 2a की वैल्यू हमारी p होती है तो ये हो जाएगा के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम एक्सियल लाइन है मतलब थीटा की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो यहाँ पे cos 0 के हिसाब से वो हो जाएगी के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू अगर 90 है, इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो पोटेंशियल हो जाता है 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा सिंपली के पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।